क्या हुआ? कोई काम था आपको? नहीं नहीं, कोई काम नहीं। वो मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। जी। बड़ा नुकसान हो गया सैलाब से। ताईजान सूप। अरे जीती रहो। हमें भी दे दो। हम कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं जो सिर्फ अपने ताए को पूछती रहती है हर वक्त। जी ताईजान, मैं लेकर आती हूँ। अभी लेकर आ। भाई नूर के हाथ में जाएगा है माशाल्लाह। वैसे अब्बा, मैं भी अच्छा सूप बना लेती हूँ, मगर मजाल है जो आपने कभी तारीफ का एक लफ्ज भी ना मेरे लिए अदा किया हो। क्यों करेंगे तुम्हारी तारीफ? वो तो उनकी चहीती है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही मेरी बच्ची। आखिरी वक्त कब बनाया था तुमने? बहुत अच्छा बनाया भाई। खैर, मैं ये सोच रही हूँ असलम साहब कि इस इतवार को ना बाकायदा इसकी खीर पकाई की रस्म कर ही डालूं। अरे भाई, खाना पकाना ही थोड़ी होता है, बाकी घर के काम भी तो होते हैं, सब जिम्मेदारियां संभाले ये। इसी इतवार को क्यों ना कर दूं, है ना? आपकी तबीयत भी अब माशाल्लाह ठीक है, और खैर से मेरा अलियान भी जब तक और ठीक हो जाएगा। क्यों? अरे खाना पकाने के लिए नौकर है ना घर में, क्या वो सही काम नहीं कर रहे? अरे क्या हो गया आपको? मैं कौन सा इसको कह रही हूँ कि हर वक्त किचन में घुसी रहे। घर के 100 काम होते हैं, और वैसे भी ये तो रस्म है ना, ये तो करनी ही है। खानदान की सारी औरतें मुझसे पूछ रही हैं कि कब होगी खीर पकाई की रस्म, कब होगी। अरे खाना ही थोड़ी पकेगा, घर बार है इसका, जिम्मेदारी संभालेगी खुद। अब अम्मा, नूर घर के काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई ये? अरे मैं इसकी कोई आरती उतारने के लिए लाई हूँ, है? अरे घर के काम करेगी जैसे तमाम बहुएं करती हैं, ये भी करेगी। ये कहां से आई है? कोई अनोखी है ये कि घर के काम नहीं करेगी? और नहीं तो क्या अलियान, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे अम्मा ने कभी कोई गलत बात की है क्या? नूर घर के काम नहीं करेगी, ये कॉलेज जाएगी और अपनी डिग्री मुकम्मल करेगी। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? कॉलेज क्यों जाएगी? घर के काम करेगी, खामखा कॉलेज जाएगी। और बात सुनो, मुझे ये बताओ कि किससे पूछकर इतना बड़ा फैसला कर रहे हो कि मैडम पढ़ने जाएंगी? मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत है माँ? बीवी है मेरी, मुझे जो अच्छा लगेगा इसके लिए वो करूंगा ना। और फिलहाल मुझे ये ठीक लग रहा है कि इसको कॉलेज जाना चाहिए और अपनी डिग्री मुकम्मल करनी चाहिए। हाँ, सब जानती हूँ,
बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि किसकी जबान बोल रहे हो। बेवकूफ समझते हो तुम मुझे। अम्मा देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, नूर ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। अरे ठीक ही तो कह रहा है अलियान, अच्छा फैसला है भाई, पहले भी काफी वक्त जाया हो चुका है। बात सुने असलम साहब, आप तो हरगिज़ तरफदारी न करें इसकी। क्यों तरफदारी ना करूं भाई? एक बेटा बड़ी मुश्किल से अच्छी बात करता है, उसी में तरफदारी ना करो। बस मैं बता रही हूँ कि इतवार को मैं नूर की खीर पकाई की रस्म करा रही हूँ। सब लोग ये बात सुन ले, सबको बुलाऊंगी, दावत दूंगी, सब आएंगे यहाँ पर, समझ गए आप? और आप भी। अम्मा क्या हो गया? क्यों फजूल की जिद कर रही हो? बस मैंने कह दिया तो कह दिया, अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी, समझ गए तुम लोग? हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे सूप तो पी लो। चुप करें, आप ही पिए ये सूप। इशरात, मैं तो पीऊंगा भाई। ठीक ही तो कह रही थी अम्मा, नाराज कर दिया ना उन्हें बिला वजह। मैं जरा देख कर आती हूँ। हाँ, और आग लगा दे जाके तुम। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हमेशा वही होता है जो हम नहीं सोचते। लेकिन आहिल, शादी निकाह तुम्हारा पर्सनल मैटर है ना, कंपनी का इस बात से क्या लेना देना? वो इस बात को बुनियाद बनाकर हमें फायर नहीं कर सकते। आई एम श्योर किसी ने बॉस को पिन किया होगा, भड़काया होगा किसी ने हमारे खिलाफ। तुम पागल हो? कौन भड़काएगा उन्हें? और बॉस कोई बच्चे नहीं है जो किसी की भी बात में आ जाएंगे। लेकिन वो तुम्हें याद है ना सबीना, कितना जेलस होती थी वो हमसे, कितना वो बातें करती थी हमारे खिलाफ। वो तो बहुत जलती थी मुझसे। आई एम श्योर उनमें से किसी ने जाके बॉस को भड़काया होगा। नवीरा प्लीज, तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकती? देख लीजिए मैं कितना परेशान हूं। तुम इतना पागलों की तरह चिल्ला क्यों रहे हो? मैं पागल हूं नहीं, लेकिन हो जाऊंगा तुम्हारी बचकाना बातों से। मैं तो तुम्हारी परेशानी कम करने की कोशिश कर रही थी। नवीरा प्लीज, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगी? कहाँ जाऊं मैं? इस घर में 2 ही तो कमरे हैं। ठीक है, मैं ही चला जाता हूं। जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो गया आपका, तो इसलिए सिर्फ बैंडेज लगा दिया मैंने। शुक्रिया। अलियान, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मेरी डिग्री कंप्लीट करवाने का फैसला आपका अपना था या किसी ने कुछ कहा है आपको? हाँ, मेरा अपना फैसला था। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद से फैसला नहीं कर सकता? नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। बस वो कहाँ आप मेरे कॉलेज जाने के इतने खिलाफ थे और अब एकदम से फैसला कर लिया, तो मैं समझी शायद ताया जान ने कुछ कहा। मुझसे कोई कहकर कुछ नहीं करवा सकता। मुझे लगा कि अच्छा होगा अगर तुम कॉलेज जाओगी। देखो नूर, मैं बहुत गर्म दिमाग का इंसान हूँ और इस तरह की चोटें लगती रहती हैं मुझे। तो अच्छा है कि घर में एक डॉक्टर होगी तो सहूलत होगी। मगर ताईजान ने जो मना कर दिया उसका क्या? वो अम्मा से मैं बात कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। और अगर वो बात करने के बावजूद भी नहीं मानी तो फिर?
अरे मान जाएंगी अम्मा, और अगर नहीं मानी ना तो अब्बा से कह दूंगा, वो सीधा रखते हैं उन्हें। आलियान, आप प्लीज ताया जान और ताई जान के लिए ऐसे बात मत किया करें। ऐसे मतलब? यही जो आप कह रहे हैं कि ताई जान को सीधा रखते हैं, और ये जो आप तुम करके बात करते हैं बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती इस तरह की लैंग्वेज। कितना अच्छा लगे अगर आप उनसे अच्छी तरह से बात करें तो। क्या बुराई है इसमें? मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ और बचपन से ऐसे ही करता आ रहा हूँ। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि ताया और ताई जान से आपको आप करके बात करनी चाहिए, और तहसीन को भी इज्जत दिया करें? तो तुम्हारा कहने का क्या मकसद है कि मैं अम्मा अब्बा से बदतमीजी से बात करता हूँ? तमीज नहीं है मुझ में? नूर, अम्मा अब्बा की जितनी मैं इज्जत करता हूँ ना, मेरे दिल में उनके लिए जितनी इज्जत है उतनी तुम्हारे दिल में भी नहीं होगी। आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूं तुम्हारा मतलब क्या था। ये जो अपना पढ़ा लिखा होने का रोब है ना, ये मुझ पे झाड़ने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें तो यही लगता है ना, अनपढ़ हूं, जाहिल हूं, मुझे बात करने की तमीज नहीं, अम्मा अब्बा की इज्जत नहीं करता, किसी की भी इज्जत नहीं करता। मैं ऐसा ही हूं, समझ गई तुम? आलियान, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं, मेरा ये मतलब नहीं। अरे हाँ, बेवकूफ जो ठहरा मैं, मुझे तो किसी की बात समझ ही नहीं आती। अम्मा से बात करने की तमीज नहीं है, तुम सिखाओगी मुझे? कुछ भी बोल देती है भाई। मसला क्या है तुम्हारे साथ? कहा ना मैंने, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो तुम? आलिया, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। दफा हो जाओ यहाँ से। क्या मसला है तुम्हारा आरिश? क्यों कॉल्स कर करके मुझे परेशान कर रहे हो? तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी नूर, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे कॉल करके परेशान मत करो आरिश। तुमने आलियान को मुझ पर फौकियत दी है और अब मुझसे बात करने से इनकार कर रही हो। बहुत गलत कर रही हो तुम नूर, बहुत गलत। तुम मुझसे इतना प्यार करती थी नूर, आज वो घटिया इंसान मुझसे ज्यादा जरूरी हो गया है। तमीज से बात करो, वो मेरा शौहर है। I can't believe it, नूर। I can't believe it। तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी हो गया है। तुम उसको मेरे सामने डिफेंड कर रही हो, प्यार करने लगी हो उससे। बताओ मुझे, बोलो। मेरी बात सुनो आरिश, जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूं मैं। तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम भी आगे बढ़ जाओ। ये कभी नहीं होगा नूर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें खुद को नहीं भूलने दूंगा, हमारी मोहब्बत को नहीं भूलने दूंगा। समझ आई तुम्हें? और तुम्हें आलियान का भी कभी नहीं होने दूंगा।
बहुत अच्छा किया मामा आप आ गई। मेरा दिल ना बहुत उदास हो रहा था, बहुत मिस कर रही थी आपको मैं। मैं भी बहुत मिस कर रही थी तुम्हें, इसीलिए तो चली आई। अच्छा किया आपने। अभी तो ठीक है ना? ये मेडिसिन ली थी। आप बताएं। अनीला, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हारे घर से यहाँ कोई नहीं आएगा। आयशा, ये क्या कह रही हो? ये मेरी बेटी का घर है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? आप अच्छी तरह जानती हैं कि खानदान ने आपका बॉयकॉट किया हुआ है। आयशा, अपनों में कैसा बॉयकॉट? और फिर मैं अनीला की माँ ही तो नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारे भाई की बेवा भी हूँ। तो मुझे यहाँ आने से कैसे मना कर सकती हो? मना नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, आप यहाँ खुदा के वास्ते मत आएं। अगर नूर के ससुराल वालों को ये पता चल जाएगा कि आप यहाँ हैं, तो एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि नूर को वहां कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। फूफो, आप मामा से इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम मुझे मत समझाओ कि मैं क्या बात कर सकती हूँ, क्या बात नहीं कर सकती हूँ। आयशा, तुम भी उन लोगों का साथ दोगी अब? वो जैसे भी हैं मेरी बेटी के ससुराल वाले हैं, और आज के बाद आप कम से कम मेरे सामने उनके बारे में कोई ऐसी वैसी बात मत करें। आयशा, तुम भी दूसरों की तरह हो सकती हो, मेरे साथ ऐसा रवैया रख सकती हो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। गलत मैं नहीं कर रही हूँ, आपका बेटा कर रहा है। क्या हक बनता है उसका कि वो नूर के रास्ते में आए, उससे बात करने की कोशिश करे, या फिर आलियान की तरफ से उसका दिल बदगुमान करने की कोशिश करे? वो क्यों नहीं नूर को उसके हाल पे छोड़ देता? क्या मसला है उसका? बेहतर यह है कि आप जाके आरिश को समझाएं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आप जल्द से जल्द उसकी शादी करा दें। और अब प्लीज आप अपने घर चले जाएं। अगर इस वक्त असफत या इजाज यहाँ आ गए तो आपको मालूम ही नहीं है कि हम सब पे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। देखें, प्लीज मेरी बात का बुरा ना माने, लेकिन इस वक्त बेहतरी इसी में है कि ना आप लोग यहाँ आए और ना ही हमारे घर से आपके यहाँ कोई जाए। प्लीज 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 अब जाएं यहाँ से। अच्छा, मामा, 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 आलियान, आप प्लीज ताया जान और ताई जान के लिए ऐसे बात मत किया करें। और ये जो आप तुम करके बात करते हैं बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती इस तरह की लैंग्वेज। कितना अच्छा लगे अगर आप उनसे अच्छी तरह से बात करें तो। आपको नहीं लगता कि ताया और ताई जान से आपको आप करके बात करनी चाहिए? और तहसीन को भी इज्जत दिया करें। अच्छा, 2 चाय और साथ में ना 2 पराठे कर लेना आलू वाले, ठीक है? सही। लेकिन जरा जल्दी लाओ, फ्रेश। ओके। किन सोचों में गुम हो भाई? हेलो। हाँ, क्या सोच रहे हो?
यार एहतिशाम, एक बात बता मुझे, अगर मैं तुझे तुम या आप कहकर बुलाऊं तो कैसा लगेगा? यार जाहिर सी बात है, बहुत अजीब लगेगा तुम्हारे मुंह से ये सुन के, है ना? मतलब मेरी जबान कैसी है? अच्छी है या बुरी है? तुझे कैसी लगती है? किसने पूछा है तुझसे ये सब? अबे किसी ने नहीं, बस जो पूछ रहा हूँ वो बता ना। मतलब क्या मेरा बोलने का अंदाज मेरी शख्सियत पर नहीं जाता? कैसा अंदाज है मेरा, बता। बिल्कुल टपोरी और सड़क छाप टाइप लड़के होते हैं ना, उनकी तरह। अबे सही सही बता यार, अच्छा मजाक नहीं कर रहा मैं। यार मैं सही बता रहा हूँ तुझे। देख, तू जब बात करता है ना, तेरे बात करने का अंदाज, बल्कि बात करने के अंदाज को छोड़, लुक्स देख अपनी जरा। ये शर्ट देख, किस कलर की शर्ट्स पहनते हो तुम, ये चेन देखो गले में, अब पैंट देख अपनी, कान देख, बाल देख, ये देख, सब मतलब हुलिया देख अपना। कोई भी देखेगा ना, देख के यही कहेगा कि भाई कोई बड़े लेवल का हुंडा है भाई। तुझसे ना बात करना ही फजूल है, छोड़। चल अब बता, किसने कहा तुझसे ये सब? किसी ने नहीं बोला, वो बात को तू सीरियस ही ले गया, ऐसी पूछ रहा था मैं तुझसे। किसी ने तो कुछ बोला है बेटा, तुझे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बताना नहीं चाहता तो वो अलग बात है। अबे छोड़ना यार, ऐसी बस। चाय ले आओ यार। हाँ छोड़े चाय। बाजी, सब ठीक है ना? मैं पानी लाऊं आपके लिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम जाओ अपना काम करो। मामा, खैरियत है? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ। अब जो कुछ तुम कर चुके हो ना, उसके बाद कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हुआ क्या है? मुझे कुछ तो बताएं। अनीला के यहाँ गई थी। आयशा ने मुझे इतनी बातें सुनाई है कि तुम सोच नहीं सकते, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है आरिश। आयशा ने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैं अनीला से मिलने वहां नहीं आ सकती। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है आरिश। लेकिन मामा ऐसे कैसे? मामा मेरी बात तो सुने आप। प्लीज फोन उठाओ यार। कहाँ थे तुम? कब से गए हो यार? अब आ रहे हो? टाइम देखा है तुमने? 12 बजने वाले हैं। फहद के साथ था। तुम जिसके साथ भी थे, कॉल्स तो उठा सकते थे ना मेरी। इतनी कॉल्स की, मैसेजेस किए, एक रिप्लाई तक नहीं दिया तुमने। मोबाइल साइलेंट पे था, मैंने देखा नहीं। तुम्हें पता है मेरे ज़हन में कितने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, इतनी टेंशन हो रही थी मुझे।
तुम्हें यूं बताए बगैर नहीं जाना चाहिए था। फिर मैं क्या करता? मेरा दिमाग उलझा हुआ था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जॉब मेरी भी तो गई है ना, लेकिन मैं तुम्हारी तरह परेशान थोड़ी ना। एक जॉब भी तो गई है ना, दूसरी मिल जाएगी। जिंदगी इस एक जॉब पर खत्म नहीं हो जाती। कितना आसान था ना तुम्हारे लिए कहना, क्योंकि तुमने इस जॉब के लिए किया ही क्या है? सच पूछो तो तुम्हारे असाइनमेंट्स, तुम्हारी प्रेजेंटेशन, तुम्हारे प्रोजेक्ट जो सारे मैं बना के देता था, तुम करती क्या थी? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम कुछ कर भी नहीं सकती थी। तुम मुझसे पूछ रही हो ना कि मैं परेशान क्यों? क्योंकि मेरा प्रमोशन ड्यू था, और उस प्रमोशन के लिए दिन रात मैंने कितनी मेहनत की सिर्फ मैं जानता हूं। ताना दे रहे हो मुझे? हकीकत बता रहा हूं कि तुम परेशान क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मेरी वजह से कैसे हुआ है? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? ना तुम यहां आती, ना ही हमारा निकाह होता, ना ही मेरा बॉस मुझे जॉब से निकालता। और तुम्हारा भाई, जब से तुम यहां आई हो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। मैं तुमसे कहता था ना कि मुझे डर है कुछ होगा, और देखो ना कुछ हो गया ना। यार तुम मुझे खुद बताओ कि मुझे इस तरह की जॉब दोबारा मिलेगी क्या? मेरा पूरा करियर दांव पे लग गया है। आहिर, देखो आहिर, जो होना था हो गया। शायद किस्मत में यही लिखा था। तुम परेशान मत हो। और ऐसे कैसे करियर दांव पे लग गया? एक दर बंद हुआ है, 100 खुल जाएंगे। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे होते हुए कुछ ठीक नहीं होगा। तुम एक मुसीबत की तरह मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, नहीं करनी चाहिए थी। आहिल, तुम होश पे तो हो? क्या कह रहे हो? अब तो होश में आया हूं। तुमसे इतना प्यार करती थी वो, आज वो घटिया इंसान मुझसे ज्यादा जरूरी हो गया। मैं तुम्हें खुद को नहीं भूलने दूंगा, हमारी मोहब्बत को नहीं भूलने दूंगा। समझ आई तुम्हें? और तुम्हें आलियान का भी कभी नहीं होने दूंगा। आलियान, हाँ, खाना खाएंगे? लगा दूं? नहीं नहीं, आज दोस्तों के साथ बहुत दिनों के बाद ना मटन कढ़ाई खाई, मजा आ गया भाई। और उसके बाद लस्सी का गिलास मलाई डाल के यहां तक भरा हुआ हूं मैं। आलियान, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अब अच्छे मैनर्स नहीं है ये। क्या हो गया भाई? पेट भर के खाया है और डकार आ ही जाती है, अपने बस में थोड़ी होता है। अच्छा, अब मैं ग्रीन टी बना कर लाती हूँ आपके लिए। ठीक है, तुम बाहर ले आना, मैं जरा हवा खा रहा हूँ। जी। मेरे ग्रीन टी पिए? आप खड़ी क्यों? बैठ जाओ। जी। हम्म,
क्या ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? वो चाय थोड़ी डिफरेंट अंदाज में पी रहे हैं ना। अब तुम मेरे चाय के अंदाज से भी मसला है, खाना खाने के अंदाज से मसला, बोलने के अंदाज से मसला, और अब चाय पीने के अंदाज से भी। नहीं, तुम मुझे बता दो कि तुम्हें मेरी किन किन चीजों से मसला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या? कुछ भी नहीं। ये वाला राउंड तो निकालूं मैं। दोबारा से। यस 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 यस। हाय हाय, पता नहीं किधर है। अरे उठा लो फोन। इशरत भाभी, अल्लाह रहम करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ। अरे तुम तो कभी फोन ही नहीं करती हैं? बस क्या बताऊं, घर के कामों में इतनी मसरूफ रहती हूँ कि पूरा दिन गुजर जाता है। अरे भाई, हम भी घर बार वाले, 100 काम हमें भी होते हैं, लेकिन इतनी फुर्सत है हमें कि हम किसी को कॉल कर कर पूछ लेते हैं उसकी खैरियत। अरे तुम्हारी बेटी का ससुराल समझ कर ही कर लिया करो फोन। वो जी, आप बताएं, सब खैरियत तो है घर पे? हाँ सब ठीक है। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि कल घर पे दावत रखी है तो आ जाना। असल में वो नूर का खीर में हाथ डलवा रही हूँ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। हाँ भाई, मैंने सोचा जिसकी जिम्मेदारी है उसे सौंप दूं, और क्या। भाई बहुत काम कर लिया मैंने आयशा, थक गई। वैसे तुम्हारी बेटी है बहुत खुश नसीब, बड़े ही नसीबों वाली है जो मुझ जैसी सास मिली है उसे। अब तुम देखो ना, कितना बड़ा दिल करके मैंने सारे घर की जिम्मेदारी उसे सौंप दी, पूरा घर कर दिया मैं उसके हवाले मैंने। हाँ जी जी भाभी। अच्छा देखो, आना जरूर कल दावत में, और वो अपने इजाज को भी कह देना कि भाभी का फोन आया था, ठीक है? जी जी जरूर आएंगे हम। हाँ चलो ठीक है, रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। चाची का फोन था ना? अरे हाँ भाई, अब तुम देखना मैं कैसे खीर पकवाती हूँ तुम्हारी भावत से। वैसे अम्मा, नूर की उम्र में तो आपने मुझे सारे खाने ना डांट डांट के सिखा दिए थे। अब देखते हैं आपकी बहू दावत वाले दिन क्या करती है। अरे तुम ये देखना कि मैं क्या करती हूँ। हाँ वैसे अम्मा, हाँ मैं सोच रही थी कि सुफियान अंकल और शकीला आंटी को भी बुला लेना दावत में। अच्छा है ना, वो भी शरीक हो जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? हाँ हाँ बुला लेंगे उन्हें भी, उनकी ना अलग से दावत करेंगे। हाँ अभी नहीं, इन सब के साथ कचरे में क्या बुलाना उनको, अभी तो सब अपने अपने हैं ना, उन्हें फिर बुला लूंगी। चलो मुझे बहुत काम करने।
पता नहीं कब बुलाएंगे अलग से।